जय माता दी। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको शैलपुत्री माता की कथा सुनाऊंगा। वंदे वांछित लाभाय चंद्राद्रिकत शेखराम वृषारुणाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्मिनी। नवरात्रि में दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। माता प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना 9 रूपों की आराधना की जाती है, जिसमें प्रथम जो माता का स्वरूप है वह शैलपुत्री है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारुणा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से जानी जाती हैं। उनकी एक बहुत बड़ी कहानी है, ये कथा आप जरूर श्रवण करें। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रण किया गया। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और उसमें सभी देवताओं को बुलाया। भगवान शंकर को उसने नहीं बुलाया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल उठी। शंकर जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पिता ने सभी देवताओं को बुलाया है, लेकिन मुझे न्योता नहीं दिया। यदि बिना बुलाए जाओगे तो वहाँ पर अवश्य ही अपमान होगा और वह अपमान आपसे सहन नहीं होगा। हे देवी, बिना बुलाए बेटी को अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। मगर माता सती नहीं मानी। माता सती ने कहा, हे स्वामी, पिता ने क्रोधवश ऐसा किया है, लेकिन वो अपमान नहीं करेंगे। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें जाने में देरी नहीं लगाई और कहा कि तुम जा सकती हो। उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे, इससे सती को बहुत दुख पहुंचा। दक्ष ने भी भगवान शंकर के प्रति अपशब्द कहे। जितने भी वहाँ पर देवी देवता आए थे, सभी वहाँ पर हंसने लगे। यह देख कर के माता सती को क्रोध आ गया। माता सती को वह वचन सहन नहीं हुए। वे अपने पति का यह अपमान सह न सकी और योग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं देवी का नाम है। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माता शैलपुत्री की पूजा करते समय माता की आराधना करें, मंत्रों का जाप करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रात्कृत शेखराम वृषारुणाम शूलधराम शैलपुत्री जयस्मिनी। इस प्रकार से माता की आराधना करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते आदि मंत्रों का जाप करें। माता प्रसन्न होकर के हर मनोकामना पूरी करती हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। माता को आप सफ़ेद चीज़ें समर्पित करें। मखाने की खीर बना करके माता को समर्पित करें। माता के सामने आप हाथ जोड़ें। माता के सामने सफ़ेद और पीले पुष्प चढ़ाएं। माता के सामने आप अपनी प्रार्थना बोलें। माता दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। इस बार नवरात्रि 9 दिन की जगह पर 10 दिन के रहने वाले हैं। एक नवरात्रि ज़्यादा है। प्रतिदिन माता दुर्गा की आराधना करें, आपके हर मनोरथ पूरे होंगे। माता दुर्गा के सामने सबसे पहले आप प्रणाम करेंगे, फिर माता दुर्गा को पुष्प और खीर समर्पित करेंगे। मखाने खीर बना करके माता को फल पुष्प समर्पित करेंगे और फिर इस कथा का श्रवण करेंगे। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम शम शैलपुत्रे नमः। जय माता दी।